हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? बाज़ार के बारे में। दोस्तों आज तो आपको पता ही है, बाज़ार में अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मूव देखने को मिला उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर था। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद एकदम से दोस्तों बाज़ार में आपको गिरावट देखने को मिली। देखिए एकदम से बाज़ार नीचे गया, बट उसके बाद वापस से दोस्तों बाज़ार हमको संभलता हुआ देखने को मिला। बाज़ार में फिर थोड़ी सी तेज़ी आई, बट बाज़ार फिर दोस्तों बंद होते होते आपको नीचे ही जाता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल देखिए 10 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ निफ्टी ने आज हमको क्लोजिंग दी। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये ज़रूर आज स्ट्रेंथ में था और पूरी स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिला। निफ्टी बैंक में दोस्तों करीबन 1% की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। लास्ट 5 दिनों में अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5% अप। मतलब ये बात सही कि दोस्तों अगर अभी कुछ लीड कर रहा है बाजार को, तो वो बैंक निफ्टी ज़रूर दोस्तों लीड करता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको ज़रूर तेज़ी देखने को मिल रही है इस मार्केट्स में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेजरली अगर देखा जाए तो जो रेजिलिएंट है वो कौन है? वो है दोस्तों बैंक निफ्टी रेजिलिएंट डिस्पाइट शार्प मार्केट स्विंग्स आइज ऑल टाइम हाई। ये बेसिकली दोस्तों रोहित श्रीवास्तव जी के द्वारा कहा गया है, ये एक्सपर्ट है, इनके द्वारा कहा गया है कि ऑलमोस्ट जो बैंक निफ्टी है वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और एक नया हाई भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो हाई है ना वो करीबन 54,467 का है और 53,387 पे आज हमने ऑलमोस्ट हाई लगाया था, ठीक है, आज का। तो अभी 1000 पॉइंट्स है दोस्तों, ऑलमोस्ट 1000 से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स है कि बैंक निफ्टी अगर चल जाएगा तो दोस्तों हमको एक बड़ा इंक्रीज देखने को मिल जाएगा और बैंक निफ्टी में नया हाई बनता हुआ नजर आ सकता है। देखिए निफ्टी बैंक में तेज़ी के पीछे की रीज़न है दोस्तों बेसिकली कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी रेट कट के बारे में कुछ खबरें चल रही है। अब आपको पता ही है दोस्तों, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके ऊपर सबको नज़र रखनी है। बड़ा उस पर हम आगे आएंगे। बट ओवरऑल देखिए ज़रूरी बात क्या है कि बाज़ार में एक्सिस सिक्योरिटीज़ का एक नया टारगेट निकल कर आया और जो टारगेट है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि करीबन 2025 के अंत तक वो निफ्टी को 26,100 तक जाते हुए देखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि दोस्तों जो बाज़ार है वहाँ पर आपको डबल डिजिट रिटर्न बनता हुआ नज़र आएगा इन 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल तक यहाँ पर डबल डिजिट रिटर्न जो है वो बेसिकली बाज़ार में बनता हुआ दिख सकता है। ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा। करीबन वो 8% की अपसाइड देखते हैं दिसंबर 2025 तक। अगर आज की बात करते हैं यानी अगले 1 साल के अंदर एक्सिस सिक्योरिटीज़ का करीबन 8% का टारगेट जो है वो मान के चलते कि इतना उनको देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ये बात सही है कि जिस तरीके से दोस्तों निफ्टी ने इस पूरे साल के अंदर कारोबार किया, राइट। निफ्टी ने इस पूरे साल के अंदर अगर आप देखेंगे अभी ईयर टू डेट रिटर्न जो है वो करीबन 12 साढ़े 12% के है। तो अभी तो हमको देखना है कि दिसंबर के महीने में कितना मार्केट चलते हैं। बट अभी YTD रिटर्न्स जो है वो करीबन 12.5% के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका दोस्तों जीडीपी भी अगर एक व्यू अगर आप लेंगे तो यही है कि जो भारत की जीडीपी है वहाँ पर एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है अमिड पॉलिसी शिफ्ट्स एंड कैपेक्स बूट। मतलब देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या है ना, जिस तरीके से इस बार जीडीपी का डेटा निकल कर आया, ये जीडीपी के डेटा ने देखिए सबको चौंकाया तो है और आई थिंक गवर्नमेंट को भी चौंकाया है। इसलिए आई थिंक जो फॉरेन एक्सपर्ट्स है, राइट, मार्क मैथ्यूज, इनके द्वारा साफ कहा गया कि शिफ्ट देखने को मिल सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट देखने को मिल सकता है मेजरली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर सरकार यहाँ पर दोस्तों कैपेक्स करती है तो नो डाउट कैपेक्स कर रही है और उसको तेज़ी से बढ़ाती है, इन द सेंस बात बताने वाली वो है। तो यहाँ पर आपको देखिए जीडीपी में भी फिर से आपको एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो ये तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी दोस्तों अब आते हैं और इंपॉर्टेंट बातों पे। तो आज दोस्तों FIDI का डेटा निकल कर आया और आज फिर दोस्तों एफआईज ने हमको चौंकाया। जी हाँ, एफआईज ने आज फिर खरीदारी करी है। करीबन 1797 करोड़ की दोस्तों नेट बाइंग जो है वो आपको एफआईज के द्वारा देखने को मिली। डीआईएस ने आज करीबन 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी। बट ओवरऑल दोस्तों बड़ी बात यही है कि एफआईज फिर से हमको आज बायर्स देखने को मिले। अब ये बात सही है दोस्तों कि एफआईज जिस तरीके से लगातार बेचते हुए दिख रहे थे दो महीनों के अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज नेट सेलर्स थे, अच्छे खासे सेलर्स थे। सो यही देखना है कि दिसंबर के महीने के अंदर एफआईआईज का जो रुख है वो किस तरीके का देखने को मिलता है, राइट। अभी जिस तरीके से दोस्तों कल साउथ कोरिया के अंदर एक मार्शल लॉ की खबर निकल कर आई, तो उससे हुआ क्या कि जो साउथ कोरिया में पैसा जा रहा था वो भी दोस्तों हो सकता है कि एफआईआईज जो है वो बेसिकली भारत के अंदर डालते हुए दिखे, बिकॉज वहाँ पर अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो वो एक बड़ा रीज़न है। इसके कारण हो सकता है कि जो वहाँ का पैसा है वो भी अगर एशिया में कहीं शिफ्ट हो तो इंडिया में चांसेस है कि दोस्तों पैसा जो है एफआईआईज का शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। बिकॉज हमारे यहाँ पे कुछ हो ना हो लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता ही है। और ओवरऑल देखिए साउथ कोरिया अपने आप में देखिए एक अच्छी इकोनॉमी है और वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो वो थोड़ा सा दोस्तों एफआईआईज का कॉन्फिडेंस जो है वो नो डाउट गिराती है। बाकी अब थोड़ा दोस्तों यूएस मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूएस मार्केट्स में अभी जो डाउ जोन्स है वो करीबन 0.34% ऊपर चल रहा है। यूएस मार्केट्स की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी अगर आप नोटिस करेंगे।
तो डाउ जोन्स बिल्कुल दोस्तों 45,000 का मार्क जो है वो टच किया, 45,018 का मार्क जो है वो डाउ ने आज टच करा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर थोड़ी बहुत हमको गिरावट देखने को मिली है, और ओवरऑल दोस्तों 44,826 का आज का लो है। तो अभी डाउ जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों अपने दिन के लोस के करीब हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं नेस्डेक ऑन दी अदर साइड दोस्तों ऑलमोस्ट 0.91% ऊपर है, दैट इज अराउंड 19,658, 178 पॉइंट्स के आसपास की तेजी आपको नेस्डेक में देखने को मिल रही है। नेस्डेक में ऐसा हाल नहीं है, नेस्डेक का दिन का हाई है दोस्तों 19,675 का, और 19,659 पे अभी करेंटली हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है कौन, बेसिकली नेस्डेक। और नो डाउट दोस्तों नेस्डेक अपने ऑल टाइम हाइज पे अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ज़रूर डाउ में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, बट नेस्डेक जो है वो बिल्कुल आपको दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो लेट्स सी आज अमेरिकन मार्केट्स में किस तरीके का सेशन होता है। एक्सपेक्टेशन यही कि दोस्तों आज अमेरिका में एक अच्छा सेशन हमको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए जिस तरीके से अभी स्टॉक्स में मूव आ रहा है, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, आज दोस्तों आपने देखा क्या, आज आपने देखा कि HDFC बैंक जो है वो कितना बढ़िया करता हुआ नजर आया, करीबन 1.67% की तेज़ी जो है वो HDFC बैंक में देखने को मिली। तो आई थिंक उसके पीछे का रीज़न सिंपल है और क्लियर है कि RBI की देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का आज फर्स्ट डे था, राइट। 2 दिन और बचे हुए हैं, और मतलब 6 तारीख को याद रखिएगा 10 बजे जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास, वो आएंगे दोस्तों, और वो बताएंगे कि बेसिकली क्या व्यू है उनका इकोनॉमी पे, क्या इस बार वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ये मान चलते हैं कि RBI जो है वो अपना जिस तरीके का रेपो रेट है वो ही रखेगा, उसको अनचेंज रखेगा। और RBI के गवर्नर को इस बार चैलेंज हो सकता है टू फेस अ चैलेंज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर चेक एंड स्लाइटली प्रोवाइड लिक्विडिटी स्टिमुलस टू ग्रोथ। ये नो डाउट देखिए देखने वाली बात होगी कि RBI के गवर्नर की मेजरली, जैसे मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि कमेंट्री क्या रहती है, वो बोलते क्या है। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों GDP का आंकड़ा आया, और उसके बाद जिस तरीके से ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अभी एक ऑलमोस्ट चेंज देखने को मिल गया। मतलब RBI के गवर्नर कहते हैं कि 7% GDP आएगी, आई 5.4%। तो मार्केट ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है कि गवर्नर की तरफ से अगर ऐसा बयान निकल कर आ रहा है और बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो अब RBI के गवर्नर आगे इस पर बोलते क्या है, आई थिंक वो एक बाजार जो है वो नज़र रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आज एक डेटा निकल कर आया हमारी डेट का, एक्सटर्नल डेट का, और एक्सटर्नल डेट जो है वो दोस्तों करीबन $31 बिलियन के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। अब हो चुकी है $646.79 बिलियन इन 2023। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट की तरफ से जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आता हुआ दिखा है। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स पे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा तो HDFC बैंक जैसे आपको बताया, देखिए आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी में था, और ओवरऑल तेज़ी के पीछे का रीज़न अगर आप देखेंगे तो आई थिंक यही है कि एक रेट कट के बारे में थोड़ा सा मूड माल बन रहा है। अब 6 महीने में आप देखिए 25% स्टॉक जो है वो हमको बढ़ता हुआ दिख गया। मतलब HDFC बैंक भी देखिए किस तरीके से चलता है ये कोई कह नहीं सकता है। अब आज 1865 का लेवल टच किया, और अभी अगर आप देखेंगे तो अब तेज़ी में HDFC बैंक आपको देखने को मिल रहा है लगातार, तो अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, राइट। सो इसके अलावा जो स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी थी, तो देखिए निफ्टी 500 में आज बड़ी तेज़ी थी HEG के अंदर, करीबन 18.64% दोस्तों HEG आज के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ गया। और पिछले 5 दिनों के अंदर दोस्तों HEG का शेयर करीबन 39.27% बढ़ा है। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों, बिकॉज चाइना जो है वो एक ग्रेफाइट पे कंट्रोल कर रहा है, और इसके कारण दोस्तों हुआ क्या है कि यहाँ पर HEG का शेयर अपने 6 साल के हाई पर पहुँच चुका है। बिकॉज जो खबरें चाइना से निकल कर आ रही है वो इसके लिए पॉजिटिव है। चाइना दोस्तों यहाँ पर इम्पोज करने वाला है टाइटर कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेफाइट, राइट। वो एक की इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों बैटरीज और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अगर चाइना के अंदर आपको इसमें कह सकते हैं कमी देखने को मिलेगी, तो उसको पूरा कौन कर सकता है, HEG कर सकता है। इसलिए दोस्तों HEG का स्टॉक जो है वो इतनी बड़ी तेज़ी में है, करीबन 40% स्टॉक चल चुका है। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 6 साल के हाई पे स्टॉक जो है हमको पहुँचता हुआ दिख रहा है। देखिए 2017 के आसपास भी इसका एक बहुत बड़ा मूव आया था जब स्टॉक में बड़ी तेज़ी हुई, बट उसके बाद स्टॉक फिर ठंडा हो गया, और अब फिर से दोस्तों बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है, राइट। इसके बाद दोस्तों अगला स्टॉक आता है KEC इंटरनेशनल। ये 15% आज बढ़ता हुआ नजर आया। लास्ट 5 दिनों में 17-18% बढ़ा है, तो एक महीने में 30% तक की तेज़ी देखने को मिली है। KEC इंटरनेशनल को जब से दोस्तों एक ऑर्डर मिला है करीबन 1040 करोड़ का, तब से स्टॉक थोड़ी सी अलग ही तेज़ी में आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला KEC इंटरनेशनल में। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक पे खबर आई है, और वो है दोस्तों IGL। जी हाँ, IGL के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। कंपनी जो है वो बेसिकली दोस्तों बोनस यहाँ पर अनाउंस कर सकती है इन द दिसंबर बोर्ड मीटिंग। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है, और वो जो बोर्ड मीट है वो 10 दिसंबर को है। तो 10 तारीख को कंपनी जो है वो बोनस का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।